वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है नौबत खाने में इबादत। और इस पाठ का यह सेशन नंबर 6 है, छठा। इसके पहले भागों में यतीन्द्र मिश्र इन्होंने व्यक्ति चित्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनका अलग अलग व्यक्तित्व के पहलू हमारे सामने रखे कि एक कलाकार के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं, तो कभी बचपन के यादों को देखकर उनके विनोदपूर्वक स्वभाव और रसिक स्वभाव का वर्णन हमें करते हैं। फिर धार्मिक सौहार्द हमें दिखाई देता है कि कलाकार होने के बावजूद भी अलग अलग धर्म के प्रति उनके मन में कितनी आस्था थी, यह हमने देखा। फिर हमने देखा कि एक मानवीय, इतना बड़ा कलाकार होने के प्रति मानवीय संवेदनाशील उनको उनके मन में दिखाई देती है। इसके बाद हमने देखा कि अपने स्थान के प्रति, अपने कला के प्रति किस प्रकार से वह एकनिष्ठ थे, रुचि थी। अब इन्होंने इसके पहले परिच्छेद में हमने देखा था कि एक उनकी शिष्या उनको टोक रहे उनके पहनावों को लेकर। अब वो उसका क्या उत्तर देते हैं, इसको हम पाठ के अगले परिच्छेदों के द्वारा पढ़ते हैं। लेखक ने यहाँ पर एक प्रसंग का वर्णन किया है। किसी एक दिन शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न किसको दिया जाता है, इसका मैंने इसके पहले सेशन में आपको वर्णन करवाया था। यह फटी तहमद न पहना करे, अर्थात वह उन्होंने जो लुंगी पहनी थी, जो वस्त्र डाला हुआ था शरीर पर, वह फटी हुई थी। उसको देखकर उनके शिष्य उनको कह रही है, अच्छा नहीं लगता है जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। इस पर खां साहब मुस्कुराए। देखो, अब दूसरे कोई गुरु होते, उस्ताद होते तो अपने शिष्यों पर चिढ़ जाते, भड़कते, लेकिन उन्होंने उनको गुस्सा आया नहीं। तो इसे हमें उनका एक विनोदी स्वभाव का भी वर्णन यहाँ पर लेखक कर रहे कि खां साहब मुस्कुराए, लाड से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। आप देखते वो क्या कह रहे कि जो तुम कह रही हो ना, ये भारत रत्न पुरस्कार मिला है, या मुझे फटे वस्त्र पहने जो है, मैंने लुंगी जो पहने उस पर नहीं मिला है, मुझे मेरी शहनाई पर, मेरे कला पर, मेरे संगीत पर मिला हुआ है। तुम लोगों की तरह बनाओ सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। अब देखिए यहाँ पर आधुनिक कलाकारों की भी हमें अगर देखते हैं, आज के आधुनिक कलाकार जो अपने कला में, जो संगीत कला या शास्त्रीय संगीत जो सीखते, वह कला के साथ साथ अपने बाहरी रूप रंग, अपने व्यक्तित्व पर, अपने पर्सनालिटी पर ध्यान देते। आपने देखे होंगे किसी अपने अगर शास्त्रीय संगीत सुनने जाते हैं या टीवी पर भी बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, आपने देखे होंगे कि जो कलाकार होते हैं वह अच्छे से पहनावा डालकर सज धज कर आते हैं। फिर उनके देखो मतलब अलगाव हमें दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त होने वाला व्यक्ति एक सर्वसामान्य आम जनता की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था। वह उनके मन में अब वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी तरह मैं पूरा जीवन सिंगार में ही बिता देता तो मैं शहनाई अर्थात अपनी कला की तरह, अपनी रियाज की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। तब क्या खाक रियाज हो पाता, ठीक है बेटिया आगे से नहीं पहनेंगे। अब वो देखो उस शिष्या को डांटते नहीं बल्कि समझाते कि ठीक है बेटिया, इसके बाद में कभी भी फटी हुई लुंगी नहीं पहनाऊंगी। लेकिन वो कहते कि मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। अब देखो वो कहते हैं कि ईश्वर से मैं एक ही दरख्वास्त करता हूँ, एक ही मांग करता हूँ कि वह फटासुर न बख्शे। अब देखिए यहाँ पर वो किसकी तरफ बता रहे कि उनके जीवन में उन्होंने कभी कपड़ों को, वस्त्रों को या बाहरी दिखावे का अपने जीवन में कभी उन्होंने महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में अपना पूरा जीवन कला के प्रति समर्पित कर दिया। अपने जीवन में उन्होंने संगीत को महत्व दिया, अपने जीवन में उन्होंने शहनाई को महत्व दिया। इसीलिए वो ईश्वर से कहते हैं कि कभी फटा स्वर न मिला। फटा स्वर न मिले, इससे क्या कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार का बेसुर सुर उन्हें न मिले या बेताल सुर उन्हें न मिले। कभी भी मिले तो वह सुर अच्छा ही मिले। अब देखिए कपड़े का, अब बोलते कि लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। अब देखो
कोई भी वस्त्र अगर फटा होता है तो उसको हम सिला सकते हैं। या फिर अब देखो, फटी लुंगी यहाँ पर किसकी ओर इंगित करे कि उनकी आर्थिक परिस्थिति के ऊपर। शायद वह गरीब होंगे, लेकिन देखो गरीबी के दिन तो कभी गरीबी का क्या बदल भी सकता है, परिस्थिति बदल सकती है कि गरीब लोग समृद्ध हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं। लेकिन अगर एक बार संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सुर के क्षेत्र में अगर बेसुर आ जाए तो उसका फिर बेसुर अब सारे संसार में प्रख्यात हो जाता है। तो ये तो गायक क्या है, बेसुर गीत गाता है, इसको कुछ नॉलेज नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है। इस प्रकार से अगर लोगों के बीच में ख्याति हो जाएगी बेसुर गाने वाला गायक, तो वह संसार में फिर से प्रसिद्धि पाने के लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब देखो, कला के क्षेत्र में नाम पाने में लंबा समय लगता है। कोई आज गीत गाया, आज अभ्यास किया और कल उसकी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वर्षों उनको वह उस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में प्रयत्न करने पड़ते हैं, अभ्यास करने पड़ते हैं। तो पूरी उम्र बीत जाती है, तब उन्हें उन क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए वह कहते हैं कि खुदा से वह कहते हैं कि फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 की बात है। पक्का महल अर्थात काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, उसे पक्का महल कहा जाता है। पक्का महल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। अब देखिए आज किस प्रकार से आधुनिकता के साथ उनका करे कि वर्तमान में क्या अवस्था है, कि पहले युग में काशी की अवस्था क्या थी, भौतिक सांस्कृतिक अवस्था क्या थी, इसके और इंगित करवा रहे लेखक कि पहले जो मलाई बर्फ मिलते थे अर्थात खाने की जो चीजें मिलते थे, जो परंपरागत पदार्थ होते थे, वह अब लुप्त होते जा रहे। इसका वर्णन आगे लेखक करवा रहे कि काशी पक्का महल से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, खास आपको इसकी कमी खलती है। अब देशी घी में वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जिलेबी, खास आपको बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब देखिए, अब वो कहते कि जैसे दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन होते जा रहे हैं, भौतिक परिवर्तन भी होते जा रहे हैं, उसी प्रकार से पुरानी चीजों के, पुराने जैसे कोई चीजें अब नहीं रही। अब उसमें देखो मिलावट आ गए, भ्रष्टाचार आ गए, पहले जैसे प्रामाणिकता नहीं रही, खास आपको बड़ी शिद्दत से कमी खलती है। अब संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। अब देखो पहले युग में जो कला के क्षेत्र में जो लोगों को मान सम्मान दिया जाता था, लोगों के बीच में जो आदर दिया जाता था, वो आज नहीं दिया जाता है। यह खास आपको यह बात बहुत बड़ी खलती है। खास आप अफसोस जताते हैं, अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां। अब देखिए पहले युग में जो कलाकार रहते थे घंटों बैठकर रियाज करते थे, अभ्यास करते थे, लेकिन आज के जो कलाकार है संगीत, चाहे वह संगीत क्षेत्र में हो, शास्त्रीय संगीत में हो या अन्य क्षेत्र में हो, आज का कलाकार घंटों रियाज करने में ज्यादा विश्वास नहीं रखता है। अब घंटों रियाज कौन पूछता है, हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली, चैती और अदब का जमाना। मतलब आपके पहले युग के जो राग थे, आज भले ही उसका विकसित रूप हमें दिखाई देता है, लेकिन पहले के युग का और आज के वर्तमान युग में बहुत ही परिवर्तन आ गया है, और यह कमियां बिस्मिल्लाह खां इनको खलती है। सचमुच हैरान करती है काशी, पक्का महल से जैसे मलाई बर्फ गया, संगीत, साहित्य और अदब, बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सभी कमी खलती है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उनका एक नया रूप हमारे सामने रखा हुआ है कि जो सुर के जो साधक होते हैं, सुर के जो भक्त होते हैं, कला के जो प्रेमी होते हैं, ऐसे कला के प्रेमी और सामाजिक विचार करने वाले जो बिस्मिल्लाह खां हैं, इनको ये सारी कमियां खलती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम, तजिया, होली और अबीर, गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे से पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। अब देखिए लेखक क्यों कह रहा है कि अब सब इतिहास बन चुका है, क्योंकि
देखो इससे हमें क्या पता चलता है कि काशी में विश्वनाथ बिस्मिल्लाह खां है, तो मतलब देखो अलग अलग धर्म के अलग अलग विशेषताएं हैं। अब बिस्मिल्लाह जो खां जो थे वो इस्लाम धर्म के थे, विश्वनाथ जो थे वह हिंदू धर्म के थे, तो फिर भी एक दूसरे के पूरक थे। उसी तरह मुहर्रम, तजिया, होली, अबीर, गुलाल, गंगा जमुनी संस्कृति से क्या पता चलता है कि दो अलग अलग धर्मों का पहले एक दूसरे में किस प्रकार से प्रेम भाव था। इस्लाम और हिंदू धर्म में किस प्रकार एक दूसरे के संरक्षित थे, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रहती थी, लेकिन आज वह प्रेम की भावना नहीं दिखाई देती। उनमें क्या हो गया है, एक अलगाव आ गया है। ये सारी चीजें जो अपनापन था वह लुप्त हो गया, इसलिए कहते हैं कि वह संस्कृति अब एक दूसरे को हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। अब जल्द ही यह इतिहास बन चुका है। अब यहाँ पर काशी की जो भौतिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति आज देखने को नहीं मिलती है, और जो उस समय की जो विशेषता थी आज वो क्या हो गए, इतिहास बन चुकी है। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, मतलब कि जो विशेषताएं थी वह लोग क्या हो जाएगी, उनको आज हम वास्तव में उस समय अनुभव कर रहे थे, लेकिन आज हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है किताबों में वो पढ़ते, तो हमारा वह भूतकाल हो चुका है। वर्तमान में वह सारी चीजें हमें नहीं देखने को मिलते। एक दूसरे के प्रति हम आदर सम्मान भूल गए हैं। जो पहले एक दूसरे के प्रति, देखो हिंदू और इस्लाम धर्म के लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ व्यवहार करते थे, ये सारे अब नहीं मिलते, इसलिए वह भूतकाल हो गया है। इसलिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। देखो आज इतना बदलाव आ चुका है, सारे युग में हम देखते हैं कि परिवर्तन हो जाता है, सामाजिक क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आज भी काशी में संगीत के वही स्वर जागते हैं और वही थापों पर वह सोते हैं। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी आनंद कानन है, अर्थात स्वर्ग का वन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे लय और सुर के तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता है। तो देखो हमेशा बिस्मिल्लाह खां, इनके माध्यम से हमें सीख मिलती है कि दो कौमों को, उन्होंने दो अलग अलग धर्मों को एक साथ मिलकर चलने का, एक आपस में भाईचारे रहने की प्रेरणा दी है, हमें सीख दी है। भारत रत्न से लेकर देखो आप अब तक की दो संस्कृतियों को एक साथ पनपने वाले व्यक्तिमत्व के रूप में वह हमारे सामने आते हैं। आगे लेखक उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इसके बारे में बता रहे। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियों से अलंकृत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से ही नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। अब देखिए यहाँ उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले गए, कौन कौन से सम्मान दिए गए, इसका वर्णन इन परिच्छेदों में किया है कि भारत रत्न तो उनको मिला ही है, लेकिन देश के ढेरों विश्वविद्यालय में मानद उपाधियों से उनको अलंकृत किया गया है। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें विभूषित किया गया है। इसके अलावा पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी उनको मिला है। तो इस प्रकार संगीत के क्षेत्र में एक श्रेष्ठ योगदान देने की वजह से, एक श्रेष्ठतम कार्य करने की वजह से उनको कलाकार के रूप में आज भी संगीत यात्रा के लिए हम बिस्मिल्लाह खां इनको याद करते हैं। एक संगीत के क्षेत्र में संगीत के नायक के रूप में वह हमारे सामने आते हैं। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णतया व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। तो देखो इस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है लेखक के द्वारा कि उनकी मृत्यु कब हुई, 21 अगस्त 2006 को हुई, और तब उनकी उम्र कितने बरस की थी, 90 वर्ष की थी। तो अपने 90 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने अपने 80 वर्ष जो थे, अर्थात उन्होंने अपने 10 वर्ष की उम्र से ही इस संगीत, इस कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में आगमन किया था। तो अपने 90 वर्ष के आयु में या 90 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग पूरे 80 वर्ष उन्होंने अपने संगीत को
योगदान दिया है और संगीत को पूर्णतया एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा लोगों के मन में भी उन्होंने जिंदा रखा। और इस प्रकार 21 अगस्त 2006 को इस ऐसे कलाकार की मृत्यु हो गई और उस दिन पूरे देश में शोक मनाया गया था। राज शोक के रूप में वह दिन मनाया गया था, पूरे राष्ट्र में वह शोक दिन मनाया गया था। और इस कलाकार को आज भी हम याद करते हैं कि उन्होंने जो कला के क्षेत्र में जो योगदान दिया है, एक कलाकार होने के बावजूद भी मानवीय संवेदना उनके अंदर थी। यह सारी बातों को आज भी हम याद करके संगीत के क्षेत्र में, काशी के क्षेत्र में उनका नाम हम आदर के साथ लेते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ। दुआ प्रार्थना, शिद्दत प्रबलता, खलना खटकना, संगतियां गाने बजाने वालों की मंडली में शामिल व्यक्ति, लुप्त गायब, नायाब दुर्लभ, अलंकृत सुशोभित, अजय सदा विजयी, जिजीविषा जीने की इच्छा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के माध्यम से एक व्यक्ति चित्र के रूप में संगीत के क्षेत्र में कलाकार माने जाने वाले शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उनके जीवन चरित्र से हमने बहुत सारी जानकारी हासिल की। यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।